जिनको बहुत बुरी लगती हूँ ना मैं, वो भी कोई मुझे चीनी वाला पराठा नहीं लगते। देती होंगी औरों की सासू माँ साड़ी और जेवर, मेरी सास ने तो मुझे अपना जलेबी जैसा बेटा दिया है, जो कैसे सीधा होगा मालूम नहीं। उसके चक्कर में मैं खुद ही टेढ़ी हो गई। पुरुष चाहता है कि उसकी जीवन साथी भी सुंदरी की तरह दिखे और कांताबाई की तरह काम करे, जबकि नारी चाहती है उसका जीवन साथी अंबानी की तरह कमाए और मनमोहन सिंह की तरह चुप रहे। बेचारी औरतों की किस्मत ही फूटी है। अब देखिए ना, पूरी ठंडी मटर छीलने और मेथी साफ करने में निकल गई और अब पूरी गर्मी कूलर में पानी भरने और नींबू निचोड़ने में निकल जाएगी। हेलो गूगल, मुझे दूसरों की बीवी क्यों अच्छी लगती है? अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी बीवी भी दूसरों को अच्छी लगती है। हम तो वो बहुएं हैं जो हमारी सास की सेवा तो कर ही कर रहे हैं, आने वाली बहुओं की सेवा और करनी पड़ेगी। और जब रिश्ता देखने जाएंगे ना, तो ये नहीं पूछना बेटा जी खाने में क्या क्या बनाना आता है, ये पूछना है कि आप घर का बना खाना खा तो लेती हो ना। हमारी हालत तो इस धनिये जैसी है, चटनी बनो चाहे सब्जी, पीसना तो हमें ही है। भाई पत्नी किसे कहते हैं? जिसने 5 मिनट पहले अपना सेफ्टी पिन या हेयर बैंड कहां उतार कर रखा है उसे याद नहीं, लेकिन 5 साल पहले गुस्से में पति ने क्या कहा है वो उसे याद है। बस इसी को पत्नी कहते हैं। सुनो मिस्टर, तेरी सिस्टर मुंह फुलाई रहती है, जा मेरी खा रही है कंगन के लिए, जा मेरी खा रही है कंगन के लिए। मेरे ललना का झबला सस्ता सा लाई है, मेरे ललना का झबला सस्ता सा लाई है, उस पर सोने के कंगन इसे चाहिए, उस पर सोने के कंगन इसे चाहिए। नकली कंगन मंगाऊंगी इसके लिए, नकली कंगन मंगाऊंगी इसके लिए। सुनो कड़वा है पर सच भी है कि जब एक पति को उसकी बीवी दुश्मन नजर आने लगे और पराये लोग सगे लगने लगे, तो समझ लेना उसकी बर्बादी बहुत नजदीक है। हो मेरे करम फूट गए मम्मी, मोहे मिल गई सास निकम्मी। हो मेरे करम फूट गए मम्मी, मोहे मिल गई सास निकम्मी। ताने मारे मम्मी, मोहे मिल गई सास निकम्मी। वो गाना नहीं है बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया सजन घर ले चली। देखो बाबुल, जो तुमने सिखाया वो यहाँ कुछ काम नहीं आया। यहाँ सजन की मम्मी के अपने अलग ही रूल्स हैं, पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया उन्होंने। शादी के बाद पता चला कि सास ने अपने बेटे को बहुत मेहनत से पाला है। हमारा क्या, हमारी माँ ने तो हमें मीशो से ऑर्डर करवाया है। ला 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 ला। सासू माँ आपके लिए रोटियां बना दूं? है? आपके लिए रोटियां बना दूं? बहू तुमने अभी तक रोटी नहीं बनाई? नहीं, मैंने सोचा जब आप खाओगे ना गरम गरम तभी बना दूंगी, ताजी ताजी। बहू तुम थोड़ा तेज क्यों नहीं बोलती हो? अभी नहीं हो ना, इसलिए। थोड़े दिन हो जाने तो पूरा मोहल्ला वही सुनेगा, पूरा मोहल्ला। अगर किसी की आवाज निकल जाए मेरे आगे, मेरी देवरानी की, जिठानी की, मेरी नंदो की, मेरी सास की, मेरे खसम की, किसी की आवाज निकल जाए, ऐसा ड्रामा करूंगी तिफड़ के फैला दूंगी। अभी अम्मा ने समझा के भेजा है, नई शादी, थोड़ा हल्के बोलना। सासू माँ आपके लिए रोटियां बना दूं? हे भगवान, क्या जमाना आ गया है जहाँ एक तरफ बच्चे कार्टून देखने में व्यस्त है, वहाँ दूसरी तरफ माँ बाप कार्टून जैसे दिखने में व्यस्त है। मरते दम तक ये 3 बातें किसी को मत बताना। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब लोग तुम्हारा इनकम पूछे तो सही मत बताना, क्योंकि लोग इस वक्त हिसाब लगा रहे होते हैं कि इज्जत कितना दूं। नंबर 2, अपने घर का प्रॉब्लम पड़ोसी को तो छोड़ो, अपने रिश्तेदारों को भी मत बताना।
नंबर 3, अपनी कमजोरी किसी को मत बताना, क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। छोड़ दो न दारू हमारे लिए, राजा छोड़ दो न दारू हमारे लिए, मैं तो छोड़ आई सब कुछ तुम्हारे लिए, मैं तो छोड़ आई सब कुछ तुम्हारे लिए। कहीं पर भी चले जाओ, ये जो खून के रिश्ते हैं ना, यही खून पीते। भगवान जी, मेरे पति मुझे सरप्राइज कब देंगे भगवान जी? ना, तुम लोग का नाम नहीं। एक बार फिर से देखिए ना भगवान जी। अरे भाई, तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है। पता नहीं औरतें अपने पतियों को उंगली पे, अंगूठे पे, इशारों पे कैसे नचा लेती हैं। मेरे वाला तो गाने पे भी नहीं नाचता। दुनिया का सबसे बेवकूफ औरत वो होती है जो दूसरों से रिश्ता मजबूत करते करते अपने पति से ही अपना रिश्ता कमजोर कर लेती है, जो दूसरों के दिल में जगह बनाते बनाते अपने पति से ही दूर हो जाती है और दूसरों का गुस्सा अपने पति पर निकालती है। ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इसलिए मैं उन औरतों से एक बात कहना चाहूंगी कि मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले अपने पति के लिए अपने दिल में जगह बनाओ और अपने पति की इज्जत किया करो। उसके बाद सभी रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाएंगे। कड़वा है पर सच भी है कि जब एक पति को उसकी बीवी दुश्मन नजर आने लगे और पराये लोग सगे लगने लगे, तो समझ लेना उसकी बर्बादी बहुत नजदीक है। मुझे मेरे पतिदेव पर पूरा भरोसा है कि जिस दिन सारे घर वाले मेरे खिलाफ खड़े होंगे ना, उस दिन मेरे पतिदेव उसी साइड खड़े होंगे। पूरा भरोसा है। दामाद ने स्टेटस डाला, माई वाइफ इज माई लाइफ। सास देखकर बोली, दामाद नहीं बेटा मिला है बेटा। 2 दिन बाद बेटे ने स्टेटस डाला, माई वाइफ इज माई लाइफ। जादूगरनी मेरे सीधे साधे बेटे को वश में कर ली, वरना मेरा बेटा ऐसा नहीं था। उठा ले, उठा ले। मेरे पतिदेव कभी भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। हमेशा ये कहते हैं, देखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, ला दूंगा, हो जाएगा, ले लेना।